हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम अपने इस लेक्चर में करेंगे क्या डिस्कस ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। एक्चुअली में ट्रांसपोज तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर जो इसके बेसिक पे जो आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स छोटा सा कंसेप्ट है, हम चुटकियों में कर लेंगे इसको, ठीक है। तो देखो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ स्टूडेंट्स में आपको। कोई भी अगर आप एक मैट्रिक्स ले लो, जैसे मैंने ए मैट्रिक्स ले ली और आपको बोला जाए इसका क्या निकालो ट्रांसपोज, तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर सिंबल लगा दोगे ए डैश। अगर आप किसी मैट्रिक्स के ऊपर ए डैश लगा देते तो आपने उसको क्या निकाल दिया ट्रांसपोज, ये सिंबल है। यहाँ तो हम इसको ए के ऊपर कैपिटल टी भी बोलते हैं और यहाँ तो हम इसको ए के ऊपर ये टी भी बोलते हैं। तो ये आ रहा है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है, ये बस सिंपली क्या है, इंटरचेंज करना रोज और कॉलम्स। अगर आप कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हो रोज के साथ, या रोज को दूसरे वर्ड में बोल सके रोज को इंटरचेंज कर देते हो कॉलम्स के साथ, तो हम क्या बोलेंगे, हमने मैट्रिक्स का क्या निकाल दिया ट्रांसपोज निकाल दिया। एग्जांपल से देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। देखो जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और मैट्रिक्स आपके पास क्या है 1 2 3 0 1 2। मैं आपको बोलूं स्टूडेंट्स इसका ट्रांसपोज निकालो, तो आप क्या करोगे, आप बस क्या करोगे ए के ऊपर क्या लगा दोगे डैश। ए डैश का मीनिंग क्या है 1 2 3 0 1 2, इसके ऊपर डैश। और क्या करना है आपको, इंटरचेंज करना है रोज को कॉलम्स के साथ या कॉलम्स को रोज के साथ, दोनों को एट ए टाइम नहीं करना है। अगर आप दोनों को एट ए टाइम करते तो वापस से वो ए मैट्रिक्स बन जाएगी। तो हम इंटरचेंज, हम रोज को ही लेके चलेंगे। तो रो क्या है इसकी 1 2 3, जो आपकी फर्स्ट रो है उसको आप फर्स्ट कॉलम बना दोगे। तो रो को इंटरचेंज कर दिया किसके साथ, कॉलम के साथ 1 2 3। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 0 1 2। तो ये आ गया आपके पास न्यू मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ये क्या है ए ट्रांसपोज। इन दोनों में एक रिलेशन है क्या, इसमें 2 रोज है 3 कॉलम्स है, तो ऑर्डर आएगा 2/3 और ट्रांसपोज का ऑर्डर आएगा 3/2। अगर आप इंटरचेंज कर रहे हो रोज कॉलम्स को, क्या कर रहे हो, रोज कॉलम्स को क्या कर रहे हो, इंटरचेंज कर रहे हो। अगर आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हो तो देखो एक्चुअल में वो इंटरचेंज ही हो रहे हैं, 3 और 2 एक दूसरे को पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का निकाला जा सकता है स्टूडेंट्स, देखिए कैसे है। अगर हम एक और मैट्रिक्स लेते हैं क्या 1 2 3 4, ये आपकी 2/2 मैट्रिक्स है और ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका भी आप ट्रांसपोज निकाल सकते हो। आप इसका भी क्या निकाल सकते हो ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज भी बड़ा सिंपल है, ए के ऊपर डैश लगा देना और ये कितना आ गया 1 2 3 4, ये इसके ऊपर डैश लगाया। अब आपको रोज को और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना है। जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दो 1 2, और जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना दो 3 4। तो ये आ गया आपका ए ट्रांसपोज। ये आपका क्या निकल गया ए ट्रांसपोज। इनमें तो ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर तो सेम मिलेगा, तो ऑर्डर इसका चेंज होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। तो जो ट्रांसपोज है वो किसी भी मैट्रिक्स का निकाल सकते हो। ट्रांसपोज की एक और खास बात है, अगर आप रो मैट्रिक्स पे लगाते हो, किसके ऊपर लगाते हो, रो मैट्रिक्स पे, तो वो कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी। देखिए कैसे, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये रो मैट्रिक्स है, एक रो 4 कॉलम, हम इसका क्या निकालेंगे ट्रांसपोज निकालेंगे। जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दो 1 2 3 4, तो रो कितनी आ गई 4, कॉलम कितनी आ गई 1। तो रो मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स जो कन्वर्ट करे वो ऑपरेशन ट्रांसपोज, कॉलम मैट्रिक्स को जो रो मैट्रिक्स कन्वर्ट करे वो ऑपरेशन ट्रांसपोज। तो ये सारा था ट्रांसपोज का कंसेप्ट। किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना, सिंपली कॉलम्स और रोज को क्या करना है इंटरचेंज करना है। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया है स्टूडेंट्स, तो जो इसके बाद हम अभी स्टडी करेंगे डेफिनेशंस, वो भी आपको 2 मिनट में ही समझ आ जाएंगी। उसके लिए आप बने रहिएगा, ठीक। तो ये आ गया आपका ट्रांसपोज का कंसेप्ट। अब हम इसके बाद करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। आप स्टूडेंट घबराइएगा नहीं, जो आपकी एक्सरसाइजें मैंने शुरू की है मैं वो भी कंप्लीट करूंगा अपने आने वाले वीडियोस लेक्चर में। एक्चुअली में आपको पता ही है इधर 2G चल रहा है और जो हमारा ये वायरलेस सेटअप है BSNL के, इनकी स्पीड तो है ही नहीं, कुछ कभी बंद होते हैं कभी चलते हैं, इस वजह से वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। नहीं तो वीडियोस ऑलरेडी मेरे पास बनी हुई है, बस अपलोड की ही थोड़ा इश्यू है।
तो स्टूडेंट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कोऑपरेट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन में ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड कर दूं, ताकि अगर बाई चांस इस वीक भी कहीं नेटवर्क इशू होता है तो आपको कोई भी सफर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन करेंगे कौन सी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी हमारी डेफिनेशन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स जो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, ट्रांसपोज कंसेप्ट, जो कि मैं आपको सिखा चुका हूं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कब बोलते हैं, एनी स्केयर मैट्रिक्स, मैंने वर्ड यूज किया कौन सा, स्केयर। एनी स्केयर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक, कोई भी स्केयर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कब बोलते हैं, एनी स्केयर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स वापस बन जाती है तो वो क्या बनेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे, अभी आपने जो ऊपर एग्जांपल दी थी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थी, क्या उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल बन सकता है, कभी नहीं बन सकता, ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा। मगर हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स में बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने वर्ड कौन सा यूज किया, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। कुछ इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं, इफ एंड ओनली इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जी आई। तो ये मैं अभी आपको 2 मिनट बाद बताता हूं ये कंसेप्ट क्या है। ठीक है, उसके लिए पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना रहा हूं, आपको जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। 2/2 से शुरू करते हैं, तो 2/2 की बना रहा हूं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्टूडेंट जब भी बनानी है आपको, तो आपको क्या करना है, डायगोनल्स में कुछ भी एंट्री डाल दो, चाहे आप 0 डालो चाहे आप नॉन 0 डालो, डायगोनल का कोई इश्यू नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं, जो फर्स्ट रो में एलिमेंट होंगे वही आपको किसमें लिखने हैं, फर्स्ट कॉलम में। अगर आप इधर 5 लिखते हो तो फर्स्ट रो में आया 1 5, फर्स्ट कॉलम में भी क्या आना चाहिए 1 5। हम चेक करेंगे ये आपकी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है a इज इक्वल टू 3/3 ले लेते हैं। डायगोनल में आप कुछ भी डाल दीजिए, ये लो आपको 0 माइनस की कोई प्रॉब्लम नहीं, डायगोनल में आप कुछ भी डाल दीजिए, 3/4 कुछ भी डाल दीजिए डायगोनल में। ठीक है, तो डायगोनल में कुछ भी डाल दीजिए, बाकियों का ध्यान रखना, जो आप कॉलम रो फर्स्ट में लिखते हो वही आपको कॉलम फर्स्ट में लिखना है। अगर आप लिखते हो 1 1 तो 1 1, अगर लिखते हो -12 तो -12। तो ये मैट्रिक्स भी कौन सी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स भी कौन सी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं 4/4 की। डायगोनल में कुछ भी लिख दीजिए, A B C D। हाँ, जो रो में लिखने और जो कॉलम में लिखने हैं वो सेम से। अगर आप लिखते हो 5 0 1 तो आपको लिखना है 5 0 1। अगर लिखते हो 2 -1 तो आपको लिखना है 2 -1। अगर लिखते हो 5 तो लिखना 5। ये सारी की सारी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चेक कीजिएगा कैसे, देखो अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, क्या निकालो, ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है तो 1 5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 5 0, सेम ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू। देखो इसका ट्रांसपोज निकालिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है 1 1 1, सेकंड रो को 1 0 -1, थर्ड रो 1 -12 -, देखो सेम। क्यों बन रही है सेम, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने बनाई ही उस हिसाब से। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज सेम आता है उसी की मैट्रिक्स, तो इनको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कंसेप्ट है, ये बोलते हैं वो एलिमेंट जो ith प्लेस पे है रो वाइज और jth प्लेस में कॉलम वाइज, उनकी रो और कॉलम इंटरचेंज करके वो सेम आ रहा है। तो देखो ट्रांसपोज का मीनिंग क्या है, रो कॉलम इंटरचेंज करना, और वो सेम ही तो आ रहे हैं। एक्चुअल में ये इसी का ही मीनिंग है, या ये इसी का ही मीनिंग है। चेक करते हैं कैसे। इसका मीनिंग ये है, अगर आप कोई एलिमेंट लेते हो A3 1 पे तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 3। इंटरचेंज कर रहे हैं ना, चेक करते हैं। जैसे मैं ये एलिमेंट उठा 1 2 3, तो ये एलिमेंट है थर्ड रो और फोर्थ कॉलम A3 4। अगर ये सिमेट्रिक है तो A4 3 पे भी ये आएगा, तो 4 रो ये आ गया आपकी फोर्थ रो, ठीक, और थर्ड कॉलम ये एलिमेंट कौन सा, A4। तो देखो AIJ इज इक्वल टू AJ,
आप ये स्किप भी कर सकते हो अगर आपको डिटेल में नहीं करना है, मगर डिटेल में पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो वो मैट्रिक्स जिसमें ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए, वो कौन सी मैट्रिक्स होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आई होंगी और आप एग्जांपल खुद से भी बना सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट डेफिनेशन पे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा। इसमें बस जो ट्रांसपोज है वो माइनस के इक्वल आना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या करनी है आपको? इसकी एग्जांपल आपको ऐसे बनानी है, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो, उधर बोला था डायगोनल एलिमेंट में आप कुछ भी डालो, मगर इधर डायगोनल एलिमेंट आपको बस क्या डालना है? 0। 0 क्यों डालना है मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में पक्का बताऊंगा। वो क्वेश्चन होगा प्रूव दैट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। अगर हम इसको माइनस लिखते तो ये आएगा aij - aji, ठीक है। इसी चीज से प्रूफ होगा कि डायगोनल एलिमेंट 0 क्यों है। तो आप डायगोनल में 0 डाल दीजिए। अब रो में आप कोई भी एलिमेंट लिखते हो, अगर आप रो में क्या लिखते हो? 2 और -1, आपको इधर भी क्या लिखना है? 2 और 1, मगर साइन चेंज करने हैं। साइन क्यों चेंज करने हैं? ताकि माइनस कॉमन आ सके, -2 + 1। अगर आप इधर -5 लिखते हो तो इधर 5 लिखते हैं, तो ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी। चेक करते हैं, ए ट्रांसपोज निकालने, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, ये सेकंड रो को -2 0 -5, थर्ड रो 1 5 0, सबसे आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा, ये सारा माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 0 2 -1 -2 0 -5 1 5 0। जब मैंने माइनस सबसे निकाल दिया तो ऐसे बनेगा। ये मैट्रिक्स क्या है आपके पास? ये मैट्रिक्स वापस से ए वाली मैट्रिक्स है, तो हम बोल सकते हैं ना कि जो ए ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है? माइनस है। तो ये मैट्रिक्स कौन सी है आपकी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं आपको एक द्वारा बताता हूं कैसे बनाते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बनानी है आपको? आपको जो डायगोनल के एलिमेंट्स है उनको 0 लिख दो, बननी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स है 4। कोई भी एलिमेंट लिखो 5 1 -2, साइन चेंज करने हैं, -5 -1 2 1 1 -1 -1 -2 2। तो ये क्या हो गया आपकी स्क्यू सिमेट्रिक। एलिमेंट सेम बट अपोजिट साइड, एलिमेंट सेम अपोजिट साइड, एलिमेंट सेम अपोजिट साइड। तो ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, फिर हमने पढ़ा क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और फिर हमने पढ़ा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का डेफिनेटली पेपर में पूछा जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अभी ये लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।